हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल व्यक्तिगत सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के माइनर टेस्ट 8 का सोल्यूशन। माइनर टेस्ट 8 के हमने 1 से 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज करें हम 50 से आगे वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन, क्योंकि हमारी क्लास कंटिन्यू आ रही है। 25 क्वेश्चन हम रोज कर रहे हैं। तो आज हमारे कितने हो रहे हैं, 51 से शुरू हो रहे हैं। चलो, क्लास शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चीज़ के साथ। देखते हैं आपका 51वां क्वेश्चन क्या आता है। आपका 51वां क्वेश्चन आता है आपका, यदि u बराबर आई केप क्रॉस कोष्टक ए सदिश क्रॉस आई सदिश कोष्टक जे केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे केप प्लस के केप इंटू ए सदिश क्रॉस के केप तब है। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें दे रखा है u बराबर आई केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई केप प्लस जे केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे केप प्लस के केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस के केप। ठीक है, तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका तो क्या है, माना ए सदिश बराबर आई सदिश माना मैंने। क्या माना मैंने, ए सदिश बराबर आई सदिश मान लिया मैंने। आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस आई क्रॉस के। अब देखो हम जानते हैं क्या कि आई क्रॉस आई बराबर कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, आई क्रॉस जे बराबर कितना क्या होता है आपका, के होता है। ठीक है, और जे क्रॉस के बराबर क्या होता है आपका, आई होता है। और आपका के क्रॉस आई बराबर क्या होता है आपका, जे होता है। अब देखो हमारा यहाँ पर पहला तो क्या हो गया अपना, 0 हो गया, प्लस देखो जे क्रॉस आई क्रॉस जी, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, आई क्रॉस जी। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। ठीक है, प्लस के आई क्रॉस के, लेकिन आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है तो यहाँ पर देखो के क्रॉस आई के बराबर क्या है, जे। तो यहाँ से देखो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका, माइनस का जे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का जे हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जे क्रॉस के किसके बराबर है आपका, यहाँ पर देखो ये रहा आई के बराबर, और के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे है तो के क्रॉस जे, तो जे क्रॉस के तो आई है, तो के क्रॉस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा के क्रॉस जे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आई माइनस के क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, आई माइनस माइनस प्लस का आई बराबर 2i। और हमने आई बराबर क्या बना था, हमने ए सदिश बराबर आई बना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a सदिश। तो इसका हल क्या हो जाएगा आपका, u बराबर 2a सदिश। तो ऑप्शन देखो किसमें है, 2a सदिश। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 55 का, सॉरी 51 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया, u बराबर 2a सदिश। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या आता है आपका, 3 इकाई सदिश है इस प्रकार दे रखा है। 3 इकाई सदिश कौन से दे रखे हैं, देखो 3 इकाई सदिश दे रखे हमें। ए सदिश है, इकाई सदिश है तो मापांक ऑफ ए सदिश बराबर भी 1 है, मापांक ऑफ बी सदिश बराबर भी 1 है, और मापांक ऑफ सी सदिश बराबर भी 1 है। ए सदिश है लंब है किसके, बी के, और ए सदिश है समांतर है किसके, सी के। तब हमें पूछा देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं अदिश त्रिगुण क्या होता है आपका, सदिश त्रिगुण क्या होता है आपका। यहाँ से करेंगे इसका ए क्रॉस कोष्टक बी क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा आपका ए डॉट सी बी सदिश माइनस ए डॉट बी और आपका सी सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है देखो ए सदिश है लंब है बी की। तो ए लंब कब होगा, जब थीटा बराबर कितना होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें ए समांतर सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, ए समांतर कब होगा, जब थीटा बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका ए डॉट सी क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कोस 0। तो कोस 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो ए डॉट सी
बराबर मापांक ऑफ ए कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मापांक ऑफ बी बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ए डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। हमारे दोनों मान आ गए। तो ये मान रखो आप अदिश त्रिगुणन में। तो यहाँ से बराबर क्या जाएगा, ए डॉट सी, ए डॉट सी कितना है आपका 1 बी सदिश माइनस ए डॉट बी कितना आ गया अपना 0 सी सदिश। तो ये तो आगे तो 0 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा आपका बी सदिश बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर आपका बी सदिश हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो बी सदिश कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आपका, 53 आया था आपका। देखो ए सदिश दे रखा है हमें आई के माइनस 2j माइनस 3k, बी सदिश दे रखा है हमें 2i प्लस जे माइनस का k, और सी दे रखा है हमें i प्लस 3j माइनस का 2k। तब ए सदिश क्रॉस बी सदिश कोष्टक ए क्रॉस सी सदिश। तो इसमें सदिश त्रिगुण का फॉर्मूला लगेगा। हमें क्या दे रखा है, देखो ए सदिश क्रॉस बी सदिश और क्रॉस सी सदिश। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ देखो ए सदिश डॉट सी सदिश और 12 जगह आपका बी सदिश माइनस बी सदिश डॉट सी सदिश और क्या जाएगा आपका ए सदिश। तो सबसे पहले क्या निकालना हमें निकालना ए सदिश डॉट सी सदिश। तो ए सदिश और डॉट सी सदिश देखो आपका ये तो ए सदिश रहा, ये रहा आपका सी सदिश। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ए गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 1, और माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। तो यहाँ से ए डॉट सी क्या है आपका, ए डॉट सी तो है आपका 1, ठीक है। और आपका बी डॉट सी देखो आप, बी डॉट सी क्या आ जाएगा आपका, ये तो रहा बी, ये रहा सी। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बी डॉट सी कितना आ जाएगा आपका 2 2 4 3 7, बी डॉट सी कितना है आपका 7। अब रख दो मान इसमें, तो मान रखेंगे अब। तो यहाँ से देखो अपना ए डॉट सी कितना है आपका 1, और बी सदिश कितना दे रखा है हमें 2i प्लस j माइनस का k, और माइनस बी डॉट सी कितना है आपका 7, कोष्टक सी सदिश ए सदिश कितना आपका i माइनस का 2j और माइनस का 3k। ये आप देखो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2i प्लस का j माइनस का k, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7i माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14j और माइनस माइनस प्लस 7 21k। तो यहाँ से देखो प्लस का 2i और माइनस का 7i, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 5i, प्लस का j और प्लस का 14j, तो कितना हो जाएगा आपके 15j, माइनस का k और प्लस का 21k, तो कितना बचेगा आपका 20 प्लस का 20k। यहाँ से यदि मैं 5 कॉमन ले लूँ, कितने 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का i 5 3 15 15j 3j और प्लस 5 का 20 यानी 4k। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख ले कौन से ऑप्शन में ये आंसर दे रखा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं हम 53 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 माइनस का i प्लस का 3j और प्लस का 4k। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया था हमें। क्वेश्चन नंबर 54 आया था आपका, यदि ए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश हमें आई कैप प्लस जे कैप और सी सदिश हमें दे रखा है आई कैप। तो हमें पूछा देखो क्या, ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश प्लस म्यू बी सदिश बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये अपने सदिश त्रिगुण दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी देखा हमने 2 बार लिख चुके हैं। ए सदिश डॉट सी सदिश और बी सदिश 12 जगह माइनस बी सदिश डॉट सी सदिश और अपना ए सदिश 12 जगह बराबर आ गया आपका लेमडा ए सदिश प्लस म्यू बी सदिश। आप देखो इन दोनों से ए सदिश डॉट सी सदिश कितना हो जाएगा आपका, ए सदिश ये रहा आपका, सी सदिश ये रहा। तो यहाँ पर देखो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ए डॉट सी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे क्योंकि कोई पता है ही नहीं। और बी डॉट सी भी कितना हो जाएगा आपका, बी डॉट सी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी 0 है। आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा 1 और बाकी सभी 0 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका बी डॉट सी भी कितना हो गया आपका 0। तो चलो मान रख दो, अब मान रखेंगे हम। तो यहाँ से देखो ए डॉट सी तो कितना है आपका 1, बी सदिश कितना दे रखा है हमें आई कैप प्लस जे कैप और 0 के कैप लिख लेता हूँ क्योंकि के कैप दे नहीं रखा, माइनस बी डॉट सी कितना है आपका 1, ए सदिश क्या दे रखा है हमें आई कैप
प्लस का जे केप और प्लस का के केप बराबर अपना आ जाएगा लेमडा ए सदिश प्लस म्यू बी सदिश। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आई केप प्लस जे केप प्लस का जीरो के केप माइनस का आई केप माइनस का जे केप और माइनस का के केप बराबर लेमडा ए सदिश प्लस म्यू बी सदिश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आपका आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का के बचा, क्या बचा माइनस का के बचा बराबर लेमडा ए सदिश। देखो हमें क्या दे रखा है, ए सदिश हमें दे रखा था देखो आई के प्लस जे के प्लस के और प्लस का म्यू बी सदिश क्या दे रखा है हमें आई के प्लस जे के। तो यहाँ से देखो मैं माइनस का के बराबर देखो इन दोनों से देखो मैं आई केप और जे केप यहाँ तक लेमडा है और यहाँ से म्यू, तो इन दोनों से देखो मैं कॉमन ले लूँ आई केप प्लस जे केप कॉमन ले लूँ लेमडा प्लस म्यू। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया आपका आई के प्लस जे के और प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लेमडा के, लेमडा क्या आ गया। तो अब देखो इनकी तुलना करें हम, क्या करें हमें तुलना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जीरो आई के मान लो प्लस जीरो जे के और माइनस का के तुलना करेंगे तो देखो लेमडा प्लस म्यू बराबर कितना है आपका जीरो आ गया और लेमडा बराबर क्या है आपका माइनस का होना आ गया। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि लेमडा प्लस म्यू बराबर कितना होगा, लेमडा प्लस म्यू बराबर देखो डायरेक्ट जीरो आ गया, नहीं मानी आई तो यहाँ पर लेमडा मान रख लो तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका वन आ जाएगा। देखो आप जोड़ दो इन दोनों को तो वन और माइनस वन कितना आ जाएगा आपका जीरो, तो आपका आंसर हो जाएगा लेमडा प्लस म्यू बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर एक का आंसर हो जाएगा। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, यदि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर जीरो तीन सदिशों ए सदिश बी सदिश सी सदिश को संतुष्ट होता है तथा मापांक ऑफ ए सदिश बराबर 3 मापांक ऑफ बी सदिश बराबर 5 और मापांक ऑफ सी सदिश बराबर 7, तो ए सदिश प्लस तथा बी सदिश के बीच कोण निकालना है हमें। तो देखो हम ए सदिश प्लस बी सदिश के बीच कोण निकालेंगे वह बी सदिश के बीच, तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखो ए और बी के बीच कोण निकालना है, तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं ए प्लस बी बराबर माइनस का सी। अब देखो मापांक में इसका वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका मापांक लेना है दोनों तरफ मापांक के साथ, तो मापांक ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मापांक ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या जाएगा आपका मापांक ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा आपका मापांक ऑफ सी का स्क्वायर। तो हमें देखो मापांक ऑफ ए बराबर कितना दे रखा है, हमें मापांक ऑफ ए बराबर 3 दे रखा है, मापांक ऑफ बी बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है और मापांक ऑफ सी बराबर कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है। तो मान रखो यहाँ पर मापांक ऑफ ए का मान कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2a डॉट बी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका मापांक ऑफ सी का स्क्वायर, मापांक ऑफ सी स्क्वायर यानी 49। तो यहाँ पर देखो 25 और 9 कितने हो गए आपके 34 प्लस ये 2a डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ से कितना है आपका देखो 49 प्लस का 34 है इधर आगे माइनस का 34 हो जाएगा, तो 2a डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 49 माइनस का 34, तो कितना बचा आपका 49 9 में से 4 गए तो 5 और 1 15 बच गए, 34 और 15 कितना हो जाएगी 49 होते 15 बच गए। तो यहाँ से देखो ए डॉट बी बराबर कितना है आपका ए डॉट बी बराबर है आपका 15/2। हमें ए और बी के बीच कौन निकालना है, तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपका मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कोस थीटा, ये होता है आपका। तो मापांक ऑफ ए कितना दे रखा है हमें 3 और मापांक ऑफ बी कितना दे रखा है हमें 5 और कोस थीटा और ए डॉट बी बराबर कितना आ गया आपका 15/2 आ गया। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 और 5 3 15 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बराबर कितना है आपका 1/2। तो कोस से 1/थीटा बराबर कितना आ गया आपका कोस इनवर्स से 1/2, तो 1/2 के ऊपर होता है आपका कोस π/3 पर, कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका π/3 यानी 60 डिग्री। तो ऑप्शन देखो आपका 60 डिग्री कौन से में दे रखा है π/3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 55 में, 55 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका, यदि मापांक ऑफ ए सदिश बराबर 4 मापांक ऑफ बी सदिश बराबर 2 तथा ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण π/6 है, तो मापांक ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर लो मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या होता है आपका मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश और साइन थीटा।
तो यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है हमें। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, मापांक को बी कितना दे रखा है हमें 4, 4 मापांक को बी कितना दे रखा है 2, साइन और थीटा बराबर कितना दे रखा है पाई/6 यानी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका 4 × 2 और साइन पाई/6 का मान कितना होता है आपका 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर कितना है आपका 4। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देखो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर बराबर आपका आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 56 के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका। देखो आपको हमें कितने रखा है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर बी सदिश क्रॉस सी सदिश और बराबर सी सदिश क्रॉस ए सदिश, यानी ये क्या है एक दूसरे के लंबवत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस ए सदिश इक्वल टू 0 होता है। तो ऑप्शन देख लो 0 किसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं हम। नियत बल 4i + j - 3k तथा 3ik + jk - k एक कण को बिंदु ik + 2j + 3k से बिंदु 5ik + 4k jk + k तक विस्थापित करते हैं, तब बल द्वारा किया गया कुल कार्य हमें याद करना है। तो बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है बराबर कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हो जाएगा आपका s डॉट लिख देता हूँ। यह होता है आपका फॉर्मूला कार्य क्या होता है आपका बल इंटू विस्थापन। s बराबर क्या है आपका विस्थापन। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, दो बल दे रखे हैं। F1 दे रखा है, तो F1 क्या दे रखा है हमें 4i प्लस का j और माइनस का 3k। ये क्या है आप लगा लेना भाई है ना। F2 बराबर दे रखा है हमें 3i प्लस j और माइनस का k। तो कुल बल कितना हो जाएगा आपका, कुल बल हो जाएगा आपका F बराबर F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 को जोड़ता हूँ तो 4 3 कितना हो जाएगा आपके 7i और यहाँ पर देखो j प्लस j कितना हो जाएगा आपके 2jk और माइनस का 3 और माइनस का k कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4k। ये तो आपका बल आ गया। अब देखो विस्थापन कहाँ से हो रहा है आपका, इसको R1 से मान लेता हूँ, R1 से R2 तो विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R2 - R1 हो जाएगा विस्थापन क्या होता है आपका विस्थापन S बराबर होता है आपका R2 - R1। R2 क्या दे रखा है हमें, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा वापस। R2 दे रखा है हमें 5i माइनस प्लस का 4j और प्लस का k और हमें माइनस करना है इसमें से R1 माइनस का i और प्लस माइनस का जगह आपका माइनस का 2j और माइनस का 3k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4i माइनस जाएंगे तो 2j और माइनस 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2k। ये हो गया आपका विस्थापन। और अभी हमने देखा क्या कराना, अब W बराबर क्या होता है आपका F.S डॉट प्रोडक्ट करवाना, दोनों लंबवत थे। तो यहाँ पर देखो इनका करवाएंगे तो ये क्या है आपका 7i F क्या है आपका 7i 2j माइनस का 4k डॉट प्रोडक्ट करवाना हमें 4i प्लस 2j और माइनस का 2k। तो ये कितना हो जाएगा आपका कुल कार्य, देखो यहाँ से 7 चौक 28 प्लस का 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 4 दूनी 8। तो यहाँ से कितना है आपका 28 और 4 32 32 और 8 40 आंसर आपका। तो ऑप्शन देखो 40 कटे हैं, कुल के कार्य कितना हो जाएगा आपका 40 इकाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। यदि माइनस का 3ik प्लस 2jk माइनस का 5k और 2ik माइनस का pjk प्लस qk समांतर सदिश है, यदि समांतर सदिश है, समांतर सदिश की आप कंडीशन जानते हैं। सदिश क्या हो आप जब समांतर सदिश दे रखे हो हमें तो कंडीशन क्या होती है हम जानते हैं, आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है आपका c1/c2। तो यहाँ से देखो दोनों सदिश से देखो आपका a1 कितना आपका माइनस का 3 और a2 कितना आपका 2 बराबर b1 कितना दे रखा है हमें 2, b2 कितना दे रखा है हमें माइनस का p और c1 कितना दे रखा है हमें माइनस का 5 और c2 कितना दे रखा है हमें q। तो p और q का मान निकालना, तो इन दोनों से पहले p और q का मान निकालो। तो इन दोनों से निकालें हम माइनस का 3/2
बराबर हो जाएगा माइनस का 2/p। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो 3p बराबर 4, वजन गुणा करने पर 3p बराबर क्या है आपका 4। तो यहाँ से p बराबर तो कितना है आपका 4/3। और q बराबर देखो इन दोनों से निकालो, फर्स्ट और सेकंड से q बराबर निकालो तो माइनस का 3/2 बराबर माइनस का 5/q। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3q बराबर कितना है आपका 5 दूनी 10। तो q बराबर आया आपका 10/3। तो ऑप्शन देख लो आप, p बराबर 4/3, q बराबर 10/3। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 59 का। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक समिश्र राशि को आयता से गुणा किया जाए तो संगत सदिश वामावर्त दिशा में किस कोण पर घूमेगा। मान लीजिए माना मैंने समिश्र राशि देखो आपका समिश्र राशि क्या हो जाएगी जेड बराबर एक्स प्लस आयटा वाई है। यदि मैं इसको आयटा से गुणा कराऊँ, आयटा से गुणा कराऊँ तो आयटा जेड बराबर क्या हो जाएगा आयटा एक्स और आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का वाई। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे आपके लंबवत। तो लंबवत कब होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका किस कोण पर घूमेगा 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 60 का। कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। आप देखो 3D क्वेश्चन आ गया आपके। समतल का समीकरण जो रेखा x प्लस 1/-3 y बराबर y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 2/1 तथा बिंदु दे रखे 0 7 -7 को अंतर्विष्ट करता है। तो देखो जो ये बिंदु दे रखा है हमें ये आपके समतल को भी संतुष्ट करना चाहिए और जो ऑप्शन है उनको भी संतुष्ट करना चाहिए। डायरेक्ट तो ये ऑप्शन रख दो दोनों में, तो दोनों को संतुष्ट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो इनमें एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो अटका खा सकता है यहाँ अटका सकता है। यदि चारों ऑप्शन दिए होते तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर देते, तो आपको आना भी चाहिए आपको भाई। ठीक है, तो देखो हमें रेखा क्या दे रखी है, रेखा दे रखी है हमें एक्स प्लस 1/-3 बराबर वाई माइनस का 3/2 बराबर जेड प्लस 2/1 और बिंदु दे रखे हमें, बिंदु क्या दे रखे हमें 0 7 और माइनस का 7। तो देखो हमें समतल क्या समतल में प्रविष्ट करना है, तो समतल क्या हो जाएगा हमसे यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस का 0 प्लस बी वाई माइनस का 7 और प्लस का सी जेड प्लस का 7 इक्वल टू 0। समतल और रेखा के दिन अनुपात क्या होते हैं लंबवत होते हैं। समतल व रेखा के दिक् अनुपात लंबवत होते हैं। क्या होते हैं आपके लंबवत होते हैं। दिक् अनुपात कितने दे रखे हमें 3 -3 2 1 ये लंबवत होते हैं तो ये मान रखो समतल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए माइनस का 3 प्लस बी ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा C1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि समतल के दिक् अनुपात मैंने माने ए बी और सी है अपना। देखो ये समतल माना था मैंने, इसके दिक् अनुपात क्या आपके ए बी और सी और रेखा के दिक् अनुपात हमें दिए हुए हैं कितने 3 2 और 1। तो ये हो गया अपना लंबवत हो गया। लंबवत की कंडीशन क्या होती है ए डॉट बी बराबर 0। तो ये अपनी लंबवत की कंडीशन हो गई। तो यहाँ से अपना क्या है आपका 3a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर मान लो 1 आपका। क्या मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो रेखा, रेखा किस बिंदु से गुजर रही है आपकी, बिंदु दे रखो जो ऊपरी ऊपर देखो लिख रखे वो -1 3 और -2। ये जो रेखा में जो बिंदु दे रखे हैं जुड़ रखे हैं ये क्या होते हैं आपके प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। 3 और सॉरी -1 3 और -2। ठीक है, रेखा से जा रही है ना, इन बिंदुओं से जा रही है। तो अब देखो ये बिंदु रखेंगे हम किसमें जो अपना समतल है। तो समतल को क्या करेगा ये बिंदु समतल को संतुष्ट करता है। ये बिंदु क्या करता है आपका समतल को संतुष्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए माइनस का 1 प्लस बी ये कितना है आपका वाई का मान 3 माइनस का 7 प्लस से क्या आ गया आपका माइनस का 2 प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या है आपका माइनस का ए और माइनस का 4b और प्लस का 5c इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो इसको मानो समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 माना मैंने। अब देखो समीकरण इस समीकरण को 2 माना मैंने, इस समीकरण को क्या करूँ मैं
समीकरण नंबर 2 को यदि मैं 3 से गुणा करूँ, 3 से गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 और माइनस का 4 3 12 बी और प्लस का 5 3 15 सी इक्वल टू 0। इसको 3 मान लो ना। अब देखो समीकरण 1 और माइनस का 3 कर दो, समीकरण 1 से 3 को घटा दूँ तो क्या होगा आपका समीकरण 1 माइनस का 3 करूँ मैं तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से 1 क्या आपकी माइनस का 3 है और माइनस का 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, और 2b और माइनस माइनस प्लस का 12b तो क्या हो जाएगा आपका 14b और प्लस का 14c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14b और प्लस का c और माइनस का 15 तो कितना हो जाएगा माइनस का 14c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका 14b बराबर 14c, तो यहाँ से b बराबर c आ गया। तो b बराबर तो c है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर में क्या मान लेता हूँ 4, ताकि हमें याद रहेंगे ना। और अब समीकरण नंबर 4 आ गया b बराबर c। तो अब b बराबर c 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 3 और प्लस का 2b और प्लस का c तो कितना हो जाएगा आपका 3c इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ गया, a बराबर भी c आ गया, यहाँ से a बराबर भी क्या आ गया आपका c आ गया। तो यहाँ पर देखो मैं दे रखा है a बराबर b बराबर c, तो क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर a बराबर b बराबर c दे रखा है। तो हमारा समतल क्या था, समतल था हमारा a x आया था प्लस b y माइनस 7 था प्लस c y प्लस 7 था इक्वल टू 0 ये था। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ x प्लस b की जगह पर c लिख सकता हूँ माइनस का 7 प्लस c की जगह c है प्लस 7। तो c देखो तीनों में से कॉमन आके ये भी 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना समतल क्या आ गया x प्लस वाई माइनस का 7 प्लस ये जेड था भाई, इसको जेड करो, क्या था आपका जेड प्लस 7, तो प्लस जेड और प्लस का 7। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 7 से प्लस का 7 कैंसिल, तो अपना समतल आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ऑप्शन देखो किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट ये ऑप्शन है ना समतल में पुट कर दो, इसको भी संतुष्ट करेंगे और इसको भी संतुष्ट करेंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो हमारा 62 क्या दे रखा है हमें, देखो रेखा दे रखी है हमें, रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें एक्स माइनस 4/1 बराबर वाई माइनस का 2/1 बराबर जेड माइनस का k/1। और समतल क्या दे रखा है हमें, समतल दे रखा है हमें 2x माइनस का 4y प्लस का z इक्वल टू 7 में स्थित है। तो k का मान होगा, तो k का मान होगा तो रेखा के बिंदु क्या हो जाएंगे आपकी, रेखा के बिंदु हो जाएंगे आपके 4 2 और k। ये बिंदु है, यहाँ से प्रतिशत बिंदु है, तो ये किसी को करेंगे संतुष्ट, इस समतल को क्या करेंगे हम संतुष्ट करेंगे। तो इस समतल को संतुष्ट करेंगे तो समतल में रखो मान, तो क्या हो जाएगा आपका 2 x का मान 4 आ गया माइनस का 4 y का मान कितना आ गया होगा 2 प्लस जेड का मान कितना आपका k बराबर 7। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 और माइनस का 8 प्लस का k बराबर 7। तो यहाँ से देखो -8 से -8 प्लस 8 कैंसिल, तो k बराबर अपना 7 आ गया। अपने आंसर क्या बचा था k का मान, तो 7। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 62 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या होगा, देखो हम यदि रेखाएं दे रखी है हमें x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 क्या दे रखी है हमें, पहली रेखा दे रखी है देखो x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 और z माइनस का 1/4। दूसरी रेखा क्या दे रखी है x माइनस का 3/1 y माइनस का 4/2 z/1। ये दोनों एक दूसरे क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो हमें k का मान निकालना है। प्रतिच्छेद करती है तो हम देखो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं अल्फा के बराबर मान लो, इसको किसके बराबर मान लो बीटा के बराबर मान लो। तो यहाँ से देखो x का मान निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा और माइनस है उधर जाएगा +1। y का मान कितना हो जाएगा आपका 3 अल्फा और प्लस का 1 इधर आके आ जाएगा माइनस का 1। जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 अल्फा माइनस का माइनस 1 है इधर आके क्या हो जाएगा वो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस रेखा से निकालो, x का मान क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस 3 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा आपका 2 बीटा प्लस k हो जाएगा और z का मान क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, z का मान क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। चलो ये अपना आ गया। अब देखो यदि मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका जेड बराबर 4 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका जेड बराबर बीटा, तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ,
इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 अल्फा प्लस का 1। ठीक है, बीटा बराबर 4 अल्फा प्लस का 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और आप देखो अक्स के मान देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है अक्स का मान 2 अल्फा प्लस 1, और यहाँ पर क्या है आपका अक्स का बराबर बीटा प्लस 3। तो इन दोनों से देखो आप, तो 2 अल्फा प्लस 1 बराबर बीटा प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा देखो 2 अल्फा माइनस का बीटा, और यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा इधर, तो 3 माइनस 1 कितना होगा आपका 2, ये बचा अपना। तो यहाँ से देखो बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, बीटा बराबर आ जाएगा आपका 2 अल्फा माइनस का 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो इन देखो दोनों से हमारे बीटा के बराबर आ गया, तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 व 2 से। तो यहाँ से क्या है आपका 2 अल्फा माइनस का 2 बराबर क्या आ गया आपका 4 अल्फा प्लस का 1। तो यहाँ से देखो ये 2 अल्फा उधर जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4 में से 2 अल्फा बचेगा, और आपका ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 है प्लस का 1 है, आगे क्या जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको माइनस का 3। तो अल्फा का मान आ गया हमारे पास कितना, अल्फा का मान आ गया आपका माइनस का 3/2। अल्फा का मान कितना है आपका माइनस का 3/2 आ गया। तो अल्फा का मान आ गया, तो समीकरण नंबर 2 से हम बीटा का मान निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो बीटा बराबर 2 अल्फा का मान कितना है आपका माइनस का 3/2, और हमें क्या दे रखा है माइनस का 2। तो इस यहाँ से देखो माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा बराबर माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना होगा आपका माइनस का 5। तो बीटा बराबर माइनस का 5 आ गया। अब देखो वाई के मान से देखो, वाई के मान से देखो हमें के का मान निकलना था ना, तो वाई के मान से देखो क्या आ रहा है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वाई बराबर क्या दे रखा है हमें, वाई बराबर 3 अल्फा माइनस का 1, और इधर क्या दे रखा है वाई बराबर हमारा 2 बीटा प्लस का के, ये आ रहा था अपना। तो देखो इन दोनों में से देखो अब अल्फा मान आ गया हमारी, वाई मान के आ गया, तो 3 अल्फा माइनस का 1 बराबर क्या आएगा आपका 2 बीटा प्लस का के, हमें के का मान निकालना है। तो हमारे पास अल्फा का मान भी है और बीटा का मान भी है। 3 अल्फा मान कितना है आपका माइनस का 3/2, माइनस का 1, 2 बीटा मान कितना है आपका माइनस का 5, और प्लस का के। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3/9 माइनस का 1 बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का के। यहाँ से देखो क्या हो गया आपका माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 11/2, और माइनस का 10 इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 10 बराबर के। तो यहाँ पर 2 लघु तोड़ लूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 11 और 10 दूना 20 बराबर के। माइनस का 11 प्लस का 20 तो कितना बचेगा आपका प्लस का 9/2। तो हमें के का मान निकालना था, के का मान क्या है आपका 9/2। तो ऑप्शन में देखो 9/2 किसमें आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा के बराबर 9/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या था आपका, 64 दे रखा है हमें तल दे रखा है x + y + z बराबर 3, ये तो हमें समतल दे रखा है। रेखा दे रखी है हमें देखो x + 2/2 y + 1/-1 और z/3 पर स्थित बिंदु से लंब डाले जाते हैं, तब लंब पाद निम्न रेखा पर स्थित है। तो हमें पूछा लंब पाद निम्न रेखा पर स्थित है तो क्या होगा। तो हमें समतल क्या दे रखा है, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समतल क्या दे रखा है हमें। समतल दे रखा है हमें x + y + z बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें x + 2/2 बराबर y + 1/-1 और z/3 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये मैं यदि रेखा को के बराबर मान लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x + 2/2 बराबर y + 1/-1 25 बिंदु निकालने में z/3 बराबर में यदि के मानूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो x बराबर क्या आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा आपका 2k - 2 और y बराबर क्या आ जाएगा आपका -k और -1 और यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा आपका 3k। ठीक है, ये हमारे बिंदु आई x y और z के बिंदु आ गए। ये बिंदु क्या करेंगे अपने समतल को संतुष्ट करेंगे। किसको संतुष्ट करेंगे, आपके समतल को संतुष्ट करेंगे। समतल क्या दे रखा है हमें, समतल दे रखा है हमें x + y + z बराबर 3। मान रखो x y और z का, तो क्या जाएगा आपका 2k - 2 प्लस ये क्या जाएगा y का मान -k और -1, z का मान कितना आ जाएगा आपका प्लस का 3k और = 3।
तो यहाँ से देखो 3k और प्लस का 2k, 5k में से 1 गया तो कितना बचेगा होगा 4k बचेगा। और यहाँ पर देखो माइनस का 2 माइनस का 3 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 3, तो 3 प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, तो 4k बराबर कितना है आपका 6। तो k बराबर आएगा आपका 6/4 यानी कि 3/2। आप देखो मान रखो और एक्स वाई जेड का मान निकालो। यहाँ पर k का मान आ गया अपना, बिंदु आ जाएगा आपका। तो x बराबर कितना है आपका 2, 3/2 और माइनस का 2। y बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2 और माइनस का 1। और z बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 और k का मान है आपका 3/2। तो यहाँ से अपने मान क्या है आपका बिंदु मान लेता हूँ, p बिंदु आ गया अपना। इस 2 से 2 कैंसिल और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5/2। और यहाँ से z कितना है आपका 3 3 9/2। ये अपना बिंदु आ गया। और हमें लंबा निकालना थी, तो ये बिंदु जिस ऑप्शन को संतुष्ट करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन से करेंगे आप, ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा आपका ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा था हमें, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा था हमें एक्स अपॉन कितना दे रखा हमें x/2 बराबर y-1/-7 और z-2/5। x/2 बराबर y-1/-7 बराबर था अपना z-2/5। यहाँ पर मान रखो x y और z का क्या इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर देखो यदि माइनस का 5/2 माइनस का 1/7, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 9/2 माइनस का 2/5। तो यहाँ से देखो 1/2 बराबर, यहाँ से देखो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो जाएंगे आपके बटे माइनस का 7 भाई। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7/2 इंटू माइनस का 7। देखो -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा आपका 1/2। यहाँ से देखो यहाँ से 2 दूनी 4, तो 4 9 में से 4 के तो 5/2 इंटू 5। तो यहाँ से अपना संतुष्ट कर रहा है। यहाँ से क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 64 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 क्या आपका, दो समांतर समतलों 2x + y + 2z बराबर 8 और 4x + 2y + 4z + 5 बराबर 0 के बीच की दूरी याद करनी है हमें। तो समांतर समतल क्या दे रखा है, पहला दे रखा है हमें 2x + का y + का 2z बराबर 8, दूसरा दे रखा है हमें 4x + का 2y और प्लस का 4z + का 5 = 0। तो समांतर बनाने के लिए x और y का गुणा क्या होना चाहिए आपकी, y बराबर z के गुणा क्या होनी चाहिए आपकी बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होनी चाहिए, तो इसमें देखो 2 का भाग दे दूँ, किसका भाग दो आपका 2 का भाग दो। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2x + का y + का z 2z और प्लस का 5/2 = 0। तो हमारे समांतर समतल आ गया। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा आपका, दूरी क्या हो जाएगी आपकी, दूरी हो जाएगी आपकी d2 - का d1 अपॉन रूट a² + b² + c²। तो यहाँ से देखो d2 कितना आपका 5/2 और माइनस ये कितना हो जाएगा d1 माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 बटा ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से कितना है आपका देखो 8 दूनी 16, 16 और 5 आपका 21/2 और ये 4 1 5 5 4 9, 9 का रूट कितना होता है आपका 3। तो यहाँ से मापांक है तो 7 21, तो अपने डी बराबर कितना आएगा 7/2। आपका आंसर ऑप्शन देखो 7/2 किसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 क्या था आपका, उन सरल रेखाओं के बीच कोण जिनकी दिक् को जय समीकरणों l + m + n = 0 l² + m² - n² = 0 को संतुष्ट करती है होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है देखो l + m + n = 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका l बराबर क्या हो जाएगा -m - n। तो इसको क्या लिख सकता हूँ l बराबर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो m + n लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इधर क्या दे रखा है हमें l² बराबर दे रखा है l² + m² - n² = 0। तो यहाँ से l² बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो एक बार क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस का लेना, यहाँ पर क्या आपका माइनस है। तो l² बराबर क्या हो जाएगा आपका m² + n² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका जो आपने ए माना इसका समीकरण एक मान लेता हूँ, इसका और स्क्वायर करूँ मैं और वर्ग करूँ इसका वर्ग। तो l² बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा,
एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। और यहाँ से देखो हमारा क्या आ गया अपना, ये देखो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर ये लिख देता हूँ, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m डॉट एन। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा 2m डॉट एन बराबर कितना है 0। यानी कि हमारे दो कंडीशन बनती है, कितने केस बनते हैं हमारे, केस दो केस बनते हैं आपका, ये तो m बराबर 0 और एक n बराबर 0। अब देखो हम बिंदु निकालेंगे, एल एम एन के बिंदु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम एल एम एन के बिंदु, तो यहाँ से देखो यदि मैं जब पहला केस लूँ, मैं जब केस फर्स्ट देखता हूँ, यदि मैं n बराबर 0 लूँ तो हमें क्या दे रखा है, m प्लस n इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हमने n बराबर कितना लिया 0, तो यहाँ से देखो l प्लस m बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से l बराबर क्या है आपका माइनस का m आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो l m n बराबर क्या हो जाएगा आपका m, ठीक है। और l बराबर क्या दिया हमने माइनस का m आएगा आपका, तो माइनस का m और n का मान कितना है आपका 0। तो यहाँ से बिंदु क्या आ गया आपके माइनस का 1 1 और 0। तो ये तो बिंदु ही आ गया। यदि मैं केस दूसरा लूँ, केस सेकेंड लूँ मैं, तो यदि मैं m बराबर 0 लूँ तो क्या हो जाएगा आपका n प्लस n बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका l बराबर माइनस का n। तो अब देखो आपका l m और n क्या हो जाएगा आपका, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा आपका माइनस का n 0 n हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका माइनस का 1 0 1 आ गया। तो दोनों बिंदु आ गए हमारे पास। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, cos थीटा बराबर होता है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन क्या होता है आपका रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो मान रखो आपका इन दोनों का। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका a1 a2 यानी क्या आ जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस b1 b2 यानी 1 इंटू 0 प्लस c1 इंटू 0 0 इंटू 1। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर 1 प्लस एक स्क्वायर 1 प्लस 0। इसका क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस ए का स्क्वायर 1। तो यहाँ से देखो क्या है आपका cos थीटा बराबर है आपका ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 गुणा 1 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर कितना है आपका a बटा 2। तो cos थीटा बराबर कितना है आपका, थीटा बराबर है आपका cos इनवर्स 1 बटा 2। 1 बटा 2 कब होता है आपका cos पाई बाई 3 के ऊपर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन देखो आपका 4 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67। रेखा दे रखी है हमें x माइनस 2/3 y बराबर y प्लस 1/4 z माइनस 2/12 समतल दे रखा है x माइनस का y प्लस z बराबर 16 की प्रतिच्छेद बिंदु 1 0 2 से दूरी दिखानी है हमें। तो ये देखो हमारा समतल है कोई, इस समतल का ये कोई बिंदु है, ये हमारी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपके समतल रेखा से आपके बिंदु निकालो आपके। तो बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, इसको मान लेता हूँ x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 और z माइनस का 2/12 इक्वल टू किसके मानो लेमडा के बराबर मानो। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका 3 लेमडा प्लस का 2, y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 लेमडा माइनस का 1 और आपका z बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 लेमडा प्लस का 2। तो ये बिंदु आ गया अपने एक्स वाई और जेड के। ये क्या करेंगे आपके समतल को संतुष्ट करेंगे। तो समतल क्या दे रखा है हमें, समतल देखो आप समतल दे रखा है हमें एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड इक्वल टू 16। तो यहाँ से मान रखे हम लेमडा का मान निकालेंगे। तो हमारा एक्स का मान क्या है आपका 3 लेमडा प्लस का 2, वाई का मान कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 लेमडा और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका 12 लेमडा और प्लस का 2 इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो गया आपका, यहाँ से देखो 3 लेमडा और 12 लेमडा कितना हो जाएगा आपके 15 लेमडा। 15 में से 4 की तो कितने बचे आपकी 11 लेमडा बचेगा, 11 लेमडा। यहाँ पर देखो 2 और 2 4, तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका 1 5, तो 16 में से 5 के तो कितना बचेगा आपकी 11 बचेंगे। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना है आपका, लेमडा बराबर आ गया 1। तो लेमडा बराबर 1 आ गया तो पी बिंदु आ जाएगा आपका पी एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। मान रखो आपका लेमडा 1 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 1 रखूँगा तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 और 1 रखूँगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके 14। ये तो आपका पी बिंदु आ गया। एक हमें क्यू बिंदु दे रखा है हमारा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया आपका 5 3 और 14 आ गया।
और क्यू बिंदु में कितना दे रखा है, क्यू बिंदु दे रखा है हमें 1 0 2, 1 0 2। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है आपका, 1 0 2 दे रखा है। तो पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, पी क्यू की दूरी हो जाएगी आपकी y2 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 5 - 1 4 का स्क्वायर, और 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 14 - 2 का स्क्वायर यानी प्लस 12 का स्क्वायर। 14 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपकी 12। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 25 16 9 25, 25 और 144 169। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, पी की दूरी आ जाएगी आपकी 13। तो मैं ये पूछी दूरी पूछी थी। तो देखो ऑप्शन में 13 किस में आपके, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 67 का। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। रेखा दे रखी है हमें 2x - का 5y प्लस का z इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 5 को अंतर्विष्ट करने वाले समतल जो समतल x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 1 के समांतर है, तो समीकरण कौन सा होगा। तो देखो मैं मान लेता हूँ हमारी रेखा दे रखी है, L1 रेखा क्या दे रखी है हमें, L1 रेखा दे रखी है हमें 2x - का 5y प्लस का z इक्वल टू 3, ठीक है। यानी इसको इधर ले लेता हूँ, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। L2 क्या दे रखी है हमें, L2 दे रखी है हमें x प्लस वाई प्लस का 4z और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं आप समतल अंतरिष्ट करती है, तो पी अल्फा क्या होती है आपकी, पी मान लेता हूँ ये क्या हो जाएगा आपका, पी अल्फा मानो या अल्फा L1 प्लस लेमडा L2 होती है, ठीक है। समांतर रेखा होगा ये क्या होता है आपका, L1 प्लस लेमडा L2 होता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, L1 तो अपना है ही, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे, L2 को लेमडा से गुणा करेंगे। तो देखो 2 और लेमडा तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा एक्स, और माइनस का 5 और प्लस का लेमडा, तो इसको क्या कर सकते हो प्लस का लेमडा -5 वाई हो जाएगा। यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा आपका जेड और प्लस का 4z, तो 1 + 4z, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका प्लस का 1 + 4z और माइनस का 1। यहाँ पर क्या सॉरी 1 + 4 लेमडा और जेड और माइनस का 3 और माइनस का 5 लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये समांतर किसके आपकी, समांतर आपके समतल की, समतल की समांतर है। तो समांतर किसके आपके समतल के, तो समांतर आपके समतल के, तो समतल क्या दे रखा है हमें x प्लस का 3y प्लस का 6z इक्वल टू 1। तो समांतरी कंडीशन क्या होती है, हमने अभी काफ़ी बार देख लिया हमने, समांतरी कंडीशन क्या होती है आपकी A1/A2 B1/B2 C1/C2 होता है। तो इन दोनों रेखाओं से देखो 2 + लेमडा बटा 1 आ जाएगा, लेमडा -5 बटा 3 आ जाएगा, और यहाँ से देखो 1 + 4 लेमडा बटा कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ये आ गया अपना। अब देखो यदि मैं इन दोनों से क्या करूँ, इन दोनों से मैं यदि लेमडा मान निकलूँ तो क्या जाएगा आपका, देखो 3 दूनी 6 प्लस लगा लेमडा बराबर लेमडा -5, 3 लेमडा 3 से गुणा नहीं किया हमने है ना, 6 + 3 लेमडा बराबर लेमडा -5। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2 लेमडा बराबर, ये इधर आ जाएगा 2 लेमडा और 6 इधर जाएगा, कितना बचा आपका -5 और माइनस का 6 -11 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर का आ गया -11/2। तो लेमडा का मान आ गया अपने -11/2। तो यहाँ से देखो आप P2 क्या आ जाएगा आपका, देखा देखो P1 तो हमें दिया हुआ है, P2 क्या आ जाएगा आपका रेखा से निकालनी है हमें। तो लेमडा का मान रख दो भाई उसमें समीकरण नंबर 1 में। तो 2 + लेमडा का मान कितना है आपका -11/2x। एक मिनट को थोड़ा सा ऊपर करते, दिखाई नहीं दे रहा हो समीकरण, देखो अब दिखाई दे रहा है पूरा। तो ऐसे लेमडा का मान आ गया अपना 11/2, ये रखना है इस समीकरण में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाए आपका 2 और प्लस का -11/2x और प्लस का -11/2 माइनस का 5y और प्लस का कितना हो जाए आपका 1 + 4 और लेमडा का मान कितना है आपका -11/2 -11/2 जेड। अब चलो अपन याद तो हो गया याद, जेड -3 और -5 और -11/2 इक्वल टू 0, बहुत बड़ा हो गया।
जीरो। यहाँ से देखो कितना हो जाए आपका 11 दो दून 4, तो 11 प्लस का 4 और माइनस का 11 तो कितने बचे आपके माइनस का 7, तो माइनस का 7 बटा 2x। यहाँ से देखो आपका 5 दूनी 10, माइनस का 10 और माइनस का 11 तो कितना हो जाएंगे आपके माइनस का 21, माइनस का 21 बटा 2y। यहाँ से देखो ये कितना आपका 11 बटा 2 है ना, तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 माइनस का 22 तो कितना बचेगा आपको माइनस का 21, माइनस का 21 जेड बचेगा। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 55 और 3 दूनी 6 और माइनस से ये माइनस का है ना, माइनस और प्लस का 55 तो यहाँ से देखो कितना होगा माइनस का 3 है और प्लस का 55 हो जाएगा, सॉरी 55 बटा 2 तो माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 55 तो 6 में से 55 से 6 तो कितना बचे आपकी 49, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको प्लस का 49 बटा 2 बचेगा ना, इक्वल टू 0। तो पहले तो आप इसको 2 से गुणा कराओ, 2 से गुणा कराएंगे और माइनस से भी गुणा करवा दो तो क्या जाएगा आपका 2 से गुणा करेंगे माइनस से तो 7x और ये कितना बचेगा आपका प्लस का 21y प्लस ये कितना हो जाएगा आपको प्लस का 2 से गुणा भी हो रहा है ना, तो 2 42z और प्लस 2 से गुणा कर रहा तो 2 5 से कर जाएगा 49 इक्वल टू 0। सॉरी प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का। अब देखो इसमें 7 का भाग भी जा रहा है पूरा पूरा, तो 7 का भाग भी दे दो तो क्या बचेगा x प्लस 7 21y प्लस 7 6 42z और माइनस 7 7 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना समीकरण क्या है x प्लस 3y प्लस का 6z बराबर 7, अपना ये आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन में देखो x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7 तो 68 का आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेमडा का मान निकाल के रखना था वैसे, लेकिन स्टेप बड़ी होने की वजह से गणना बड़ी हो जाती है फिर कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा, देखो रेखा दे रखी है, रेखा क्या दे रखी है x माइनस 3 बटा 2 और y प्लस 2 बटा माइनस का 1 बराबर z प्लस 4 बटा 3, ठीक है। समतल क्या दे रखा है एल एक्स प्लस का एम वाई माइनस का जेड इक्वल टू 9 में स्थित है, और तो हमें मान पूछा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो यदि पहले तो हम देखो समतल ये है तो समतल अभिलंब के दिखे अनुपात क्या हो जाएंगे, समतल के अनुपात हो जाएंगे। यहाँ से मैं मान लेता हूँ एक बार, देखो माना समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये अपना व्यापक समीकरण है समतल का। तो यहाँ पर देखो ए बी और सी क्या आपकी समतल के अभिलंब के दिखे अनुपात, समतल की अभिलंब के दिक् अनुपात, अभिलंब के दिक् अनुपात है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हमारा समतल क्या दे रखा है एल एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके दिक् अनुपात एल एम और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से तो ये हो गया। यहाँ से देखो रेखा है, रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा आपके, ये रेखा के दिक् अनुपात ये रही, ठीक है। तो देखो बिंदु तो क्या हो जाएंगे आपके, बिंदु तो देखो ऊपर एक्स माइनस 3 है तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2 और माइनस का 4, और अपने दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे आपके, दिक् अनुपात हो जाएंगे आपके 2 माइनस का 1 और 3। अब 2 माइनस का 3 और इसमें जो बिंदु दे रखा है वो समतल को संतुष्ट करता है, ये बिंदु क्या है आपका समतल को संतुष्ट करता है। तो समतल में रखो अपना, तो मान क्या जाए आपका एल एक्स का मान 3 है प्लस का एम वाई का मान माइनस का 2 आया, माइनस का जेड और माइनस जेड का मान कितना है आपका 4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपना 3l माइनस का 2m प्लस का 4 उधर जाके माइनस का होगा तो 9 में से 4 के तो कितना बचेगा आपको 5, ये बन गया अपना 3l माइनस का 2m प्लस का 5। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। अब जो रेखा के दिक् अनुपात और समतल के दिक् अनुपात क्या होते हैं आपके लंबवत होते हैं, रेखा के दिक् अनुपात व समतल के दिक् अनुपात आप जानते हो क्या होते हैं आपके लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं आपकी। तो ये क्या हो जाए आपका रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं आपके, अभी मैंने देखा था कितने आते हैं आपके 2 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 1 और 3, और समतल के दिक् अनुपात हमें हमने निकाले थे कितने थे आपके एल एम और माइनस का 1, एल एम और माइनस का 1। कंडीशन क्या होती है A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 2L माइनस का M और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2L माइनस का M बराबर 3 आ गया। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, L और M की माना जाएंगे ऐसे। यहाँ से देखो इसको मैं करूँ सोल्व, देखो इसको मैं समीकरण नंबर 2 है, इसको 2 से गुणा करूँगा पहले। तो ये क्या आ जाए आपका 4L माइनस का 2M बराबर 6, ठीक है, 2 से गुणा करवाया तो इसको। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। देखो 1 और 3 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 1 और 3 से, समीकरण 1 में से यदि मैं समीकरण 3 या समीकरण 3 में से यदि मैं 1 को उठाऊँ तो देखो 4 में से 3 की तो कितना बचेगा आपका L बचेगा 2 और माइनस का 2M प्लस का 2M कितना हो जाएगा आपका 0 और 5 में से 1 गया तो 6। तो L बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। L बराबर 1 आ गया तो L का मान यहाँ पर रख दो, 3 में से रख दो आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो 4 माइनस का 2M बराबर 6, 4M उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ से माइनस का 2M बराबर 2, तो M बराबर कितना है आपका माइनस का 1 आ गया। M बराबर माइनस का 1 आ गया। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा था आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर कितना है। तो L का मान तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 2। ऑप्शन देखो 2 किस में आ रहा है आपका 13। तो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका 2। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70। बिंदु दे रखे हमें, बिंदु दे रखा है 1 माइनस का 5 और 9, ठीक है। समतल क्या दे रखा है x माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 5 और से वह दूरी जो रेखा दूसरी रेखा क्या दे रखी हमें, रेखा दे रखी x बराबर y बराबर z, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपना को समतल है, ठीक है। ये कोई रेखा है, इसका ये बिंदु P दे रखा है हमें, ये बिंदु दे रखा है 1 माइनस का 5 और 9 ये है, ठीक है। ये अपना समतल है। तो AP रेखा क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहले तो AP रेखा निकालो। तो यहाँ से देखो पहली रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें x/1 बराबर y/1 बराबर z/1, ठीक है। AP रेखा क्या हो जाएगी, इस रेखा की लंबाई रेखा क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो बिंदु तो x माइनस का 1 अपॉन दिक् अनुपात कितना है आपका 1 1 1 आ रहा है, दिक् अनुपात कितना आ रहा है आपका इस रेखा का देखो 1 1 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका y माइनस माइनस प्लस का 5/1 बराबर z माइनस का 9/1। इसको ये मान लेता हूँ मैं लेमडा के बराबर। तो यहाँ से अपनी रेखा क्या ही x बराबर है आपका लेमडा प्लस 1, y बराबर है आपका लेमडा माइनस का 5 और z बराबर हो जाएगा आपका 9 लेमडा z लेमडा प्लस 9, ये हो जाएगा। ये क्या करेगा समतल को संतुष्ट करेंगे, लेमडा 1 निकालेंगे समतल से। तो समतल में मान रखो ये, तो समतल क्या था आपका, समतल था आपका x माइनस का y प्लस z इक्वल टू 5। इसमें मान रखेंगे तो क्या जाएगा आपका लेमडा प्लस 1 माइनस का लेमडा प्लस का 5 और प्लस का लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 6। तो लेमडा बराबर 5 और 6 6 9 6, 1 मिनट मैंने बराबर 0 रख दिया, कितना था आपका 5 था बराबर। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो लेमडा और प्लस का 10, तो लेमडा बराबर कितना है आपका माइनस का 10 आ गया। तो लेमडा का मान माइनस का 10 आ गया। ये समीकरण को और एक्स वाई जेड के इनमें रखो और एक्स वाई जेड के मान निकालो, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से देखो एक्स का मान बिंदु आ जाएगा आपका, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 10 और प्लस का मान माइनस का 9। वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 15 और जेड बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का 1। तो पी बिंदु क्या आ गया आपका 1, सॉरी ए बिंदु, ये तो हमें दिया था। ए बिंदु क्या आ गया आपका, ए बिंदु आ गया आपका माइनस का 9 माइनस का 15 और माइनस का 1। और पी बिंदु में क्या दिया हुआ है, पी बिंदु दिया हुआ था हमें 1 माइनस का 9 5, ठीक है। इन बीच की दूरी निकालनी थी हमें। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा पी ए, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस का 15 प्लस का 5, तो कितना बचेगा आपको माइनस का 10, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस का माइनस 1 माइनस का 9 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से देखो यदि मैं 100 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 कॉमन आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10√3। तो ऑप्शन देखो 10√3 कौन सा ऑप्शन में आपका, वही आपका आंसर है 10√3 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका, समतल का 2x + y माइनस का 2z बराबर 5 एवं 3x माइनस का 6y माइनस का 2z बराबर 7 के लंबवत
और बिंदु 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर देखो दोनों समतल लंबवत हैं, तो मैं मान लेता हूँ n1 समतल है आपका, कितना दे रखा है हमें, n1 समतल दे रखा है हमें 2i के, मान लेता हूँ i j और माइनस का 2k, ठीक है, लंबवत है। तो n2 क्या हो जाएगा आपका, n2 जाएगा आपका 3i माइनस का 6j और माइनस का 2k, ठीक है। ये कैसे होगा आपका, देखो हम जानते हैं r सदिश डॉट एन कैप होता है समीकरण का, एन कैप बराबर डी होता है आपका, ये होता है समतल का वापस समीकरण। तो क्या हो जाएगा आपका ए सदिश डॉट एन सदिश, इस वाले फॉर्मूले से मैंने बनाई। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा n2 आ गया आपका। तो ये लंबवत है, तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है आपकी, ये लंबवत होता है n1 क्रॉस n2 सदिश। तो n सदिश इन दोनों क्रॉस करने से याद हो जाएगा अपना। तो यहाँ से देखो i j और k, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 माइनस का 2 3 माइनस का 6 और माइनस का 2। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा आपका आई कैप माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का जे क्या क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का के कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12 और माइनस का 3। तो यहाँ से क्या है आपका माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का 14 आई और माइनस का 2 जे और माइनस का 15 के। अब देखो मैं ए सदिश कितना दे रहा है 1 1 1 दिया हुआ है, तो उसको मैं मान लेता हूँ मैं क्या दे रहा हूँ 1 1 1 दिया हुआ है। तो ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा आपका आई के प्लस जे के प्लस के के, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका आर सदिश डॉट एन के बराबर ए सदिश डॉट एन के, ये होता है आपका। तो हमारे पास एन के भी आ गया। आर सदिश क्या हो जाएगा आपका वापस में एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। एन के क्या है आपका माइनस का 14 आई के डॉट माइनस का 2 जे के माइनस का 15 के बराबर ए सदिश क्या होना आई प्लस जे प्लस के आया, डॉट करना में माइनस का एन के माइनस का 14 आई के माइनस का 2 जे माइनस का 15 के। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट माइनस का 14 एक्स और माइनस का 2 वाई और माइनस का 15 जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 14 माइनस का 2 माइनस का 15। तो यहाँ से देखो अपना माइनस से 14 एक्स और माइनस का 2 वाई माइनस का 15 जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 15 30 और 1 माइनस 31। तो यहाँ से देखो माइनस से गुणा करवा दो, तो क्या जाए आपका 14 एक्स प्लस का 2 वाई प्लस का 15 जेड बराबर 31, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो आपका कौन से में है 14 एक्स प्लस 2 वाई प्लस 15 जेड बराबर 31। तो समतल क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनकी तरफ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 यदि ओ मूल बिंदु है और पी बराबर 3 है तो दिक् अनुपात 1 2 और -2 है, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे यह हमें बताना है। तो यदि हमारे ये कोई रेखा है और दे रखा है हमें 0 0 0 और पी क्या दे रखा है हमें, पी दे रखा है हमें याद है, याद करना है हमें, याद नहीं है हमें, मतलब दिक् अनुपात क्या दे रखा है हमें, दिक् अनुपात दे रखा है हमें -1 2 -2। तो ये क्या होगा आप अब देखो 20 सदिश हो जाएगा आपका, 20 सदिश मान लेता हूँ यहाँ पर इस दिक् अनुपात से। तो 20 सदिश क्या हो जाएगा आपका माइनस का आई प्लस का 2 जे और माइनस का 2 के। यहाँ से देखो मापांक को 20 सदिश क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा आपका 9 बराबर 3। मापांक को बी कितना आ गया अपना 3। तो आपका बी के इकाई सदिश क्या हो जाएगा आपका, बी के इकाई सदिश क्या हो जाएगा आपका 20 सदिश अपॉन मापांक को बी। तो यहाँ से देखो बी क्या है आपका माइनस का आई प्लस का 2 जे माइनस का 2 के अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने एल एम और एन के मान आ गए अपने, क्या है आपके मान, एल बराबर कितना आया आपका माइनस का 1/3, एम बराबर कितना है आपका 2/3 और एन बराबर कितना है आपका माइनस का 2/3। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, एक्स बराबर क्या होता है आपका, एक्स बराबर होता है आपका एल आर, वाई बराबर क्या होता है आपका एम आर और जेड बराबर क्या होता है आपका एन आर। आर क्या दे रखी है हमें इन दोनों के बीच की दूरी ओपी, कितने दे रखी है हमें 3 दे रखी है हमें क्वेश्चन में, कितने दे रखी है हमें 3 दे रखी है। देखो ओपी बराबर 3, तो ओपी बराबर 3 दे रखा है, तो अब आराम से हम मान निकाल लेंगे हम, एल एम एन का मान हमारे पास है और ओपी का मान आर का मान हमारे पास 3 है। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एल का मान कितना आपका माइनस का 1/3, ओपी का मान आर का मान कितना आपका 3, वाई बराबर कितना हो जाएगा वो 2/3, आर का मान कितना आपका 3, जेड बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2/3, आर का मान कितना आपका 3। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का मान कितना है बराबर माइनस का 1 2 और माइनस का 2।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो किसमें आपके माइनस का 1 2 माइनस 2, माइनस का 1 2 माइनस 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73। यदि किसी रेखा के निर्देशांक का प्रक्षेप 3 4 और 5 इकाई है तो उस रेखा की लंबाई क्या होगी। तो अब हमारा देखो इकाई निर्देश देखो, ये अपनी निर्देश है, ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ये कोई अपनी रेखा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बनाती है अल्फा, इसके साथ बीटा, और जेड अक्ष के साथ क्या बनाती है आपकी गामा कोण बनाती है। ठीक है, ये अपनी रेखा है। ठीक, तो हम जानते हैं रेखा दिक् अनुपात क्या होती है, दिक्कोजय क्या होती है इसकी, देखो दिक्कोजय होती है आपकी, ये तो एल, ये एम, और ये क्या हो जाएगी एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एल बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस एल्फा, एम बराबर कोस बीटा, एन बराबर कोस गामा। तो यहाँ से देखो हमारा प्रक्षेप दे रखा है हमारा, तो देखो रेखा का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा आपका, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप हो जाएगा आर कोस एल्फा। तो आर डॉट कोस एल्फा क्या हो जाएगा आपका एल, एल के बराबर है तो एल। इसी प्रकार वाई एक्स पर देखो आपका, वाई एक्स पर क्या हो जाएगा आपका आर डॉट एम हो जाएगा, कोस बीटा की जगह एम हो जाएगा। इसी प्रकार जेड एक्स का देखो क्या हो जाएगा आपका, जेड एक्स का हो जाएगा आपका आर डॉट एन, ये अपना जेड एक्स आ गया। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा आपका, इन तीनों से देखो आपका प्रक्षेप दे रखा है, ये प्रक्षेप हो गया अपना प्रक्षेप। आर डॉट एल बराबर कितना दे रखा है हमें 3, आर डॉट एम बराबर कितना दे रखा है हमें 4, आर डॉट एन बराबर कितना दे रखा है हमें 5। तो इनका वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बराबर 16 9 25 25 25 50। तो देखो हम जानते हैं क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका 1। तो यहाँ से अपना आर स्क्वायर बराबर कितना है आपका 50। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 5√2। तो ऑप्शन देखो 5√2 किसमें हमें आर का मान निकालना था। तो रेखा की लंबाई कितनी आ गई आपकी 5√2, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 73 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या हो जाएगा आपका, देखो बिंदु दे रखा है हमें 4 3 और माइनस का 5, और दूसरा क्या दे रखा है माइनस का 2 1 और माइनस का 8। दिक्कोजय निकालनी है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो एल बराबर हो जाएगा आपका, दिक्कोजय निकालनी है तो पहले तो निकालो आपको एक्स, तो एल एल ही निकालना ना, हाँ एल। तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, एल बराबर देखो 4 माइनस x2 माइनस x1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 कर दो, 4 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस का 2। ठीक है, बराबर ये तो एल हो गया, एल बराबर एम बराबर कितना हो जाएगा आपका, एम बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1 2, एन बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस का 5, कितना बचेगा आपका माइनस का 3। तो यहाँ से एल एम एन का मान आ गया अपने पास, माइनस का 5 और प्लस का 8, कितना बचेगा आपका प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो अब देखो दिक्कोजय क्या होती है आपकी, दिक्कोजय होती है आपकी एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये अपना आगे हो जाएगा एम अपॉन ये आ जाएगा आपका रूट में, और एन अपॉन ये आपका रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एल कितना है आपका 6, तो देखो 6 एल बराबर कितना है आपका 6, तो यहाँ पर 6 बटा एल स्क्वायर 36 प्लस एम स्क्वायर 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा आपका 6 बटा 7 आ जाएगा, क्योंकि 36 4 40 40 9 49 49 का रूट 7। इसी प्रकार एम का मान कितना है आपका 2 2 बटा 7 आ जाएगा, और एन का मान कितना आया आपका 3 बटा 7। तो अपनी दिक्कोजय क्या हो जाएगा आपकी 6 बटा 7 2 बटा 7 और 3 बटा 7। तो देखो ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो हमें दिक्क अनुपात दिए हुए हैं, तो कौन क्या होता है आपका cos थीटा बराबर क्या होता होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन क्या होता है आपका रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाए आपका cos थीटा बराबर, देखो यहाँ से इन दोनों डॉट पर रख रहा हूँ, इन दोनों पॉइंटों से देखो, तो इन दोनों पॉइंटों से क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 यानी रूट 3 माइनस का 1, और 1 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस का 1,
और प्लस का 4 दूनी 8 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस देखो इसमें माइनस कॉमन ले लूँ दोनों से तो -1 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से देखो कोस थीटा बराबर क्या आएगा आपका √3 से √3 गया 8 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा आपके 6 बचे 1 2 4 कितना हो जाएगा आपका √6 ये कितना हो जाएगा देखो इसका रूट खोलो इसका अंदर ये हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2 √3 इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1 और प्लस का 2 √3 प्लस का 16। तो यहाँ से देखो -2 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 6/√6 भाग कितना हो जाएगा आपका 3 1 4 और 3 1 4 4 4 8 8 16 8 कितना हो जाएंगे 24 16 8 कितने यहाँ पे 24। तो देखो कोस थीटा बराबर कितना है आपका 6 √6 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 6 लिख सकता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 √6 और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 √6 तो यहाँ से क्या आएगा आपका 6/2 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6 6 से 6 कैंसिल। तो हमारा कोस थीटा बराबर कितना है आपका कोस थीटा बराबर है 1/2 और कोस 1/2 कब होता है जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री π/3। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 75 का। चलो आज के लिए इतने ही करेंगे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आपको सॉल्यूशन अच्छी लगे हो तो क्लास को शेयर जरूर करना, वीडियो को मैथ के जितने भी ग्रुप हो उनमें शेयर जरूर किया करो ताकि और बाकी सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही है सभी जब इंडिया के जो DET KVS BPSC और स्टेट RPC इन सभी एग्जामों का एक कॉमन जो है आपके क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन वो आप कलाम आपके टेस्टों में दे देता है। तो देखो आपने 75 क्वेश्चन कर लिए मैंने टेस्ट 8 के और ये 3D क्वेश्चन थे आगे वाले भी 3D के क्वेश्चन है सभी 123 तक। तो चलो अभी आगे वाला कल करेंगे 25 क्वेश्चन और फिर संडे को ये आपको -8 कंप्लीट हो जाएगा और संडे को आपका -10 भी है। फिर सोमवार से हम -9 करेंगे फिर हम -10 करेंगे। तो आप सिलेबस हमने ग्रुप में डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर बहुत से मटेरियल भी गिर रखा है आपका जो आपकी कंपटीशन से संबंधित सभी मतलब कोचिंगों से ज़्यादा जो बेस्ट कोचिंग उनकी सीट भी गिर रखी है उनकी टेस्ट सीरीज भी गिर रखी है। जो आप फॉलो करना चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 5 महीने आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितने टेस्ट दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है और टेस्ट तो एक टेस्ट है तो हमारे टेलीग्राम पर चल रही है सेकंड ग्रेड की तो फर्स्ट ग्रेड की आपकी सॉल्यूशन करवा रहे हैं ना बाकी सभी तो आपको नहीं डाल सकते क्योंकि फिर प्रतिबंध भी होता है कुछ चीज़ों का हर चीज़ नहीं डाली जा सकती है। आप सभी समझदार है इस चीज़ में आप जिस पोस्ट की तैयारी करो उस लेवल पर जाओ तो देखो आप सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि टेलीग्राम पर सभी चीज़ें डाली जाए आपके लिए। फिर भी कोशिश पूरी करें कि हेल्प करना ही हमारा कर्तव्य है पता है। तो इसी के साथ देखो इस क्लास को भी आज समाप्त करते हैं और चैनल को हमने बता दिया चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूले बिल्कुल भी और शेयर करो तो आपकी इच्छा है और लाइक और कमेंट तो जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।